नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का कर्ण पाठ। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको भीम पाठ के प्रश्न अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सार करेंगे। पांडवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेकर निपुणता प्राप्त कर ली। उनके कौशल के प्रदर्शन के लिए समारोह का आयोजन किया गया। सभी नगरवासी वहां मौजूद थे। सभी राजकुमार अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर रहे थे। तीर चलाने में अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं था। सभी उसकी कला से दंग थे। तो वहीं दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जल रहा था। खेल चल रहा था, तभी एक युवक ने अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा। यह युवक कर्ण था, परंतु यह बात किसी को पता नहीं थी। इस चुनौती को देखकर दर्शकों को खलबली मच गई, परंतु दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने कर्ण से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। कर्ण ने कहा वह अर्जुन से द्वंद्व और दुर्योधन से मित्रता करना चाहता है। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। वह भय और लज्जा से मूर्छित हो गई। विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे जगाया। कृपाचार्य ने कर्ण को उनका परिचय देने को कहा, क्योंकि मुकाबला केवल बराबर वालों में होता है। यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। दुर्योधन इसे देखकर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। रंग भूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया गया। सूरज डूब चुका था, इसलिए सभा खत्म हो गई। इस घटना के बहुत दिनों बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और भिक्षा में उनसे उनके जन्मजात कुंडल और कवच की मांग की। चूंकि उन्हें डर था युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी न पड़ जाए। कर्ण इस बात को जानते हुए भी कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र हैं, अपने कुंडल और कवच को दान में दे दिया। इस दानवीरता को देख इंद्र ने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने उनसे उनकी शक्ति नामक शस्त्र की मांग की, जिसे इंद्र ने कर्ण को एक बार इस्तेमाल करने को दे दिया। एक बार कर्ण परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने उनके आश्रम गए। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझ शिष्य बना लिया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर काटने लगा, परंतु कर्ण ने जांघ को हिलाया नहीं, क्योंकि इससे गुरु परशुराम की नींद टूट जाती। जब कर्ण के खून से परशुराम का सिर भीगने लगा तो उनकी नींद टूटी। उन्होंने जब देखा खून कर्ण के जांघ से बह रहा था तो उन्होंने कर्ण से उसकी असलियत पूछी। कर्ण ने बताया कि वह सूत का बेटा है। यह सुनकर परशुराम को क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब उससे परशुराम द्वारा सिखाई विद्या की जरूरत होगी तो वह उसे याद नहीं आएगी। हुआ भी यही। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते कर्ण को विद्या याद नहीं रही और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत तक कौरवों का साथ कर्ण ने नहीं छोड़ा। भीष्म और द्रोण के बाद कर्ण ने सेनापति बन कौरव सेना का नेतृत्व किया। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? उत्तर, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से शिक्षा पाई थी। प्रश्न 2, क्या देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या द्वेष से जलने लगा? उत्तर, अर्जुन की धनुष विद्या का कमाल और चतुरता देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या और द्वेष से जलने लगा। प्रश्न 3, अर्जुन को चुनौती देते समय कर्ण ने क्या कहा था? उत्तर, अर्जुन को चुनौती देते हुए कर्ण ने कहा था, अर्जुन जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं इससे बढ़कर कौशल मैं भी दिखा सकता हूँ। प्रश्न 4, कर्ण की चुनौती सुनकर तैश में आकर अर्जुन ने क्या कहा? उत्तर, कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन ने तैश में आकर कहा, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए जाते हैं और बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। प्रश्न 5, अर्जुन की प्रतिक्रिया देने के बाद कर्ण ने उसका जवाब क्या दिया? उत्तर,
अर्जुन की तहस में आकर प्रतिक्रिया देने के बाद उसके प्रति उत्तर में कर्ण ने कहा, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा, राज्य के सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने के हकदार हैं। व्यर्थ की डींगे मारने से क्या फायदा, चलो तीरों से मुकाबला कर लेते हैं। प्रश्न 6, कर्ण से कृपाचार्य ने क्या कहा था? उत्तर, कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि तुम अपने पिता, अपने राजकुल का परिचय दो। कुल का परिचय आए बिना राजकुमार कभी द्वंद्व नहीं करते। अर्जुन परिचय पाकर द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार है। प्रश्न 7, कर्ण को देखते ही कुंती के साथ क्या घटना घटी? उत्तर, कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रश्न 8, कर्ण को लाचार देखकर दुर्योधन ने उसके लिए क्या किया? उत्तर, दुर्योधन ने कर्ण को अपने पितामह और धृतराष्ट्र की अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। प्रश्न 9, अंग देश का राजा बनने के बाद कर्ण ने जब सभा में अधिरथ को देखा तो क्या किया? उत्तर, अंग देश का राजा बनने के बाद जब कर्ण ने सभा में अधिरथ को देखा तो कर्ण ने धनुष बाण नीचे रख दिया और पिता मानकर बड़े आदर से उनके आगे सिर झुकाया। अधिरथ ने भी बेटा कहकर कर्ण को गले से लगा लिया। प्रश्न 10, भीम ने कर्ण का उपहास कैसे उड़ाया? उत्तर, भीम ने कर्ण का उपहास कर्ण के पिता सारथी अधिरथ को देखकर हंसी मारकर बोला, सारथी के बेटे, तुम धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, यही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो गए? प्रश्न 11, इंद्र ने क्या भिक्षा मांगी और क्यों? उत्तर, इंद्र ने अर्जुन को विपत्ति से बचाने के लिए कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नगर में समारोह का आयोजन क्यों किया गया था? उत्तर, जब पांडवों और कौरवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में निपुणता प्राप्त कर ली तब उनके कौशल प्रदर्शन के लिए नगर में समारोह का आयोजन किया गया था। सारे नगरवासी देखने आए थे। उस समारोह में तरह तरह के करतब हुए। सभी राजकुमारों ने प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। सभी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की होड़ लगी रही। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, अर्जुन के साथ युद्ध करने में कौन इच्छुक था? ए कर्ण, बी दुर्योधन, सी भीम, डी युधिष्ठिर। इसका सही उत्तर है ए कर्ण। नंबर 2, परशुराम जी किसकी जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे? ए अर्जुन की, बी कर्ण की, सी भीम की, डी दुर्योधन की। इसका सही उत्तर है बी कर्ण की। नंबर 3, कर्ण को युद्ध करने के लिए किसने बोला था? ए अर्जुन ने, बी कुंती ने, सी दुर्योधन ने, डी किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर है डी किसी ने नहीं। प्रश्न 4, इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में किसके पास आए थे? ए कर्ण, बी भीम, सी दुर्योधन, डी अर्जुन। इसका सही उत्तर है ए अंग नरेश कर्ण के पास। प्रश्न 5, पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे सीखी थी? ए गुरु कृपाचार्य, बी द्रोणाचार्य, सी ए और बी दोनों, डी भीष्म पितामह। इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। नंबर 6, तीर चलाने की कला में सबसे आगे कौन रहा था? ए अर्जुन, बी दुर्योधन, सी भीम, डी युधिष्ठिर। इसका सही उत्तर है ए अर्जुन। नंबर 7, कर्ण की जांघ पर किस जानवर ने काटा था? ए सांप ने, बी काले भौरे ने, सी कीड़े ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी काले भौरे ने। प्रश्न 8, कर्ण को देखते ही भय तथा लज्जा से कौन मूर्छित हो गई थी? ए अंबा, बी अंबिका, सी कुंती, डी अंबालिका। इसका सही उत्तर है सी कुंती। नंबर 9, कर्ण को किस देश का राजा बनाया गया था? ए अंगराज का, बी हस्तिनापुर का, सी कुरुक्षेत्र का, डी मगध का। इसका सही उत्तर है ए अंगराज का। प्रश्न 10, रंगभूमि में कर्ण और अर्जुन की कौशलता को देखने के लिए दर्शकों ने कितने दल बना लिए थे? ए 1 दल, बी 3 दल, सी 2 दल, डी 4 दल। इसका सही उत्तर है सी 2 दल। प्रश्न 11, परशुराम ने कर्ण को क्या दिया था? ए श्राप, बी वरदान, सी प्यार, डी धन। इसका सही उत्तर है ए श्राप। प्रश्न 12, कुंती की हालत देखकर किसने दासियों को बुलाकर उसे चेत कराया था? ए विदुर, बी भीष्म, सी भीम, डी अर्जुन। इसका सही उत्तर है ए विदुर। प्रश्न 13, इंद्र को भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से किसके विपत्ति आने का डर था? ए अर्जुन के ऊपर, बी दुर्योधन के ऊपर, सी भीम के ऊपर, डी युधिष्ठिर के ऊपर। इसका सही उत्तर है ए अर्जुन के ऊपर। प्रश्न 14, अर्जुन की धनुष विद्या में निपुणता देखकर किसका मन ईर्ष्या से जलने लगा था?
ए दुर्योधन का, बी कर्ण का, सी भीष्म का, डी द्रोणाचार्य का। इसका सही उत्तर है ए द्रोणाचार्य का। प्रश्न 15, दुर्योधन ने कर्ण का राज्याभिषेक करने के लिए किस किस से अनुमति ली थी? ए पितामह भीष्म से, बी पिता धृतराष्ट्र से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको द्रोणाचार्य पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।